खुशामदीद हमारे इस चैनल गरीब की आवाज़ में। मैं हूँ आपके मेज़बान लाइबा जी। तो बड़ी खबर से आगाह के चलते हैं कि अज़ाम 100 से ज़ायद इसराइली यरगमाल इसराइली बमबारी से हलाकतें 770 तक पहुँच गईं। हमास के तूफ़ान अल-क़सा ऑपरेशन के आगाज़ और इसराइल की जवाबी हमलों में अब तक 900 इसराइलियों और 770 फ़लस्तीनियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक 100 से 150 के दरमियान इसराइली शहरी अज़ाम यरगमाल है और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो इन अफराद की बाजियाबी के लिए हर हद तक जाएंगे। इधर हमास ने मुतनबा किया है कि अगर इसराइल ने गज़ा पर बमबारी जारी रखी तो यरगमालियों को कत्ल किया जा सकता है। इसराइल फौज का कहना है कि गज़ा से मुल्का सरहद को दोबारा महफूज बना लिया गया है। इस सरहदी इलाके से स्नेचर को शुरू होने वाले हमास के हमलों में 900 इसराइली मारे गए हैं। हमास के हमले के जवाब में इसराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी पर बमबारी के नतीजे में अब तक 770 फ़लस्तीनियों हलाक हुए हैं। इसराइल के हुकाम के मुताबिक 100 से 150 के दरमियान इसराइली शहरी अज़ाम यरगमाल है और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो इन अफराद की बाजियाबी के लिए हर हद तक जाएंगे। हमास की जानिब से इसराइली फ़ज़ाई बमबारी के रद्द अमल में मग़वियों को हलाक करने की धमकी दी गई है। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने गज़ा की पट्टी के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म दिया है और फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक, ईंधन, बिजली और पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ का गज़ा में इमदाद की फराहमी के लिए महफूज रास्ते का मुतालबा। इसराइल की जानिब से गज़ा को ईंधन, बिजली और पानी की फराहमी बंद की जाने के बाद आलमी अदारा सेहत ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इलाके में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी के लिए राहदारी बनाने का मुतालबा किया है। इंसानी हकूक के मामलात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे वोलिकर तुर्क ने जहाँ हमास के हमलों की मज़म्मत की है, वहीं ये भी कहा है कि इसराइल की जानिब से किया गया मुहासरा बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी है। गज़ा पर ज़मीनी हमला मसले का हल नहीं। बाज़ हलकों में एक ख्याल ये पाया जाता है कि हमास से इसराइल को दरपेश खतरा एक जामा ज़मीनी हमले के नतीजे में किसी न किसी तरह ख़त्म हो सकता है। तारीख बताएगी कि ये अमल वो हल नहीं है जिसको कुछ लोग उम्मीदवार हैं। जब इसराइल ने 2004 में गज़ा पर हमला किया तो 2000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए और हर जनाजे के नतीजे में पहले से ज़्यादा बुनियादी परस्त नौजवान सामने आए। इसके बाद से हमास ने सरहद पार से रॉकेट दागने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ख्याल किया जाता है कि इस सिलसिले के मसले विंग में तकरीबन 30,000 जंगजुआ हैं, जिनमें से ज्यादातर जुनून की हद तक फ़लस्तीनी सरजमीन के दफा के लिए पुरअज़म है। वो अपने सुरंगों, तहखानों, बैंकरों और रास्तों को हमला आवरों से बेहतर जानते हैं। इस तरह के गुंजान आबादी वाले इलाकों में टैंकों के लिए कोई जगह नहीं है और इस वजह से घात लगाकर हमला करने वालों को निशाना बनाने का खतरा बहुत ज्यादा है। फ़लस्तीन फौजी नुक्ते नजर से एक जमीनी हमला हमास के कमांडर्स के खात्मे की शक्ल में कलील मुद्दत कामयाबी तो दे सकता है, लेकिन देर पा अमन मुआहदे के अदम मौजूदगी में हमास मुमकिन तौर पर दोबारा जन्म लेगी और नाराज बुनियादी पुरस्त नौजवान जंगों की नई नस्ल को अपनी तरफ रागिब करेंगे। जी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हो एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।